मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर आज राज्य विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे विपक्षी दल हाथापाई पर उतर आए, जिसके कारण कुछ विधायक और 2 मार्शल भी घायल हो गए। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हम लोगों में जाएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि ये इनका स्टैंड क्या है कि हिस्ट्री में पहली बार जो है चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स को स्पीकर एक्सपेंड करता है और फिर भी ये कहते हैं कि हमारी कोलिशन है और अखबारों में कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर को मना लिया है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए। तो हम लोगों में जाएंगे और लोगों में इनको एक्सपोज करेंगे। सर, जो बीजेपी की तरफ से मसला उठाया गया आर्टिकल 370 के बारे में, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ कहा था हाउस के अंदर, तो उन्होंने एतराज़ किया और स्पीकर साहब ने उस बारे में अपने रिमार्क्स पेश किए। हमारी तरफ से यही मुतालबा था कि चीफ मिनिस्टर साहिबा हाउस के अंदर आकर इस पूरी पोजीशन को वाज़ेह कर लें। चल रहा है उसमें ऐसा होना लाजमी था। अभी स्पीकर साहब भी ये सारे चीज़ें ड्रामा यहाँ पर नहीं करवा रहे, वो अपना माइंड बना ले। चाहता क्या है, हाउस को चलने देना चाहता है कि नहीं चाहता है। आज ओवर साहब खड़े हुए, हम लोग सारे डिसिप्लिन थे, सब बैठे हुए थे। ओवर साहब खड़ा होकर पूछा क्या जो सीएम का स्टेटमेंट है वो एक्सपंज हुआ कि नहीं हुआ, इस पर सफाई दे। दूसरा, जिस तरह स्पीकर साहब ने कल कहा था सीएम साहब हाउस में तशरीफ लाएगा, क्लैरिफिकेशन इशू करेगा, वो कब होगा। जब स्पीकर उसको गोल मोल करने लगा, ये कहा कि सीएम का कहने का ये अभिप्राय नहीं था। अभिप्राय की आप क्या बात करते हो? आप हाउस का रिकॉर्ड निकालो, प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड निकालो, उसके ऊपर बात करो ना। मुझे लगता है जो विपक्ष के नेता है उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लैरिफिकेशन मांगी, बिल्कुल जायज़ है और क्लैरिफिकेशन से कोई भाग नहीं रहा है। हम हर बात की क्लैरिफिकेशन देने को तैयार हैं। हमारी जो सीएम साहिबा है ये भी क्लैरिफिकेशन देने को तैयार है, बट उससे पहले ही एक बहुत बड़ा माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। उनके जो एमएलएज हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुझे लगता है वो भी एक पत्थरबाजों के ही लीडर हैं और वो भी उन्हीं पत्थरबाजों से चुन के आए हुए हैं। जिस प्रकार से सड़कों पे वो पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कुर्सियाँ फेंक रहे हैं, ये उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ये कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई बात नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से असेंबली में इनको बात करनी चाहिए थी। पत्थरबाजों का एक सिस्टम असेंबली में भी बनाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है ऐसे लोगों को एक्सपेल करके वापस वहीं पे जाना चाहिए। जिनको ज़्यादा खून खोल रहा है, ज़्यादा जोश आ रहा है, वो जाके वहाँ पे पत्थर फेंके और उनके लिए हमने भारतीय सेना वहाँ पे खड़ी रखी है, उनका जवाब वहाँ पे अच्छी तरह से दें। विपक्ष के नेता जो हैं उमर साहब ने कहा है कि हमें बताइए कि सीएम जो आपने रिकॉर्डिंग देखी है, जो प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग देखी है, उसके बाद सीएम कब आके जवाब देगी अपने इस बयान का, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसके बाद जो हंगामा हुआ सुबह उमर अब्दुल्ला साहब ने जो असेंबली के अंदर कहा, इससे पहले कि सरकार उसका जवाब देती, स्पीकर साहब कुछ बोलते, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने हाउस के अंदर कुर्सियां तोड़ दी, माइक तोड़े, मार्शल्स के ऊपर हमला किया, मंत्रियों के ऊपर हमला किया, उनका सिर फोड़ने की कोशिश की। घोर निंदनीय व्यवहार किया है इन लोगों ने। ये लोग नहीं चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत यहाँ रहे, यहाँ कानून का राज रहे, यहाँ लोग अमन के साथ रहें, यहाँ विकास के कार्य हों। और इस किस्म के जो गुंडागर्दी के कार्य हैं उन लोगों ने आज विधानसभा के अंदर किए हैं। जनता अपने नुमाइंदों को चुन के भेजती है कि हमारे लीडर्स चाहे वो पार्लियामेंट में जाएं या असेंबलीज के अंदर चुन के आए, वो वहाँ बैठ के नए कानून बनाए, नए कानूनी अच्छी कानूनी व्यवस्थाएं बनाएं, लोगों की बेहतरी के लिए कानून बनाएं और लोगों की भलाई के लिए काम करें, ना कि अंदर गुंडागर्दी करें और अपनी मसल्स पावर दिखाएं। किसी को अगर अपनी मसल पावर दिखानी है इन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने, तो इनको त्याग पत्र देके जाके ओलंपिक्स में अपनी रेसलिंग करना चाहिए, कुश्ती के अखाड़ों में जाना चाहिए। विधानसभा के अंदर जो चुन के लोग आते हैं
वो अंदर डेमोक्रेटिक वे से डिबेट्स और डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं।